गुड इवनिंग दोस्तों, माई सेल्फ गगन बरोला मास्टर जीबी कॉन्सेप्ट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि वादा किया था, मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए एक और वीडियो, लेक्चर नंबर 6। आखिरी वीडियो में हमने बात किया था कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर वो समझ भी आया होगा, और अगर समझ आया है तो वीडियो को आपने लाइक किया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जिन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी हम कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं। पिछले सारे वीडियोस में आप चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स कितना होगा उसके लिए कूलम्ब्स लॉ, चार्ज किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है लाइक क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और एडिटिविटी, इन सभी बातों पर चर्चा हम कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। दोस्तों ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, बड़े आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों हमने जैसा कि देखा है, एक रेस्ट चार्ज जो होता है, इस पूरे यूनिट में हमें बात करना है रेस्ट चार्ज का। तो दोस्तों एक रेस्ट चार्ज अपने आसपास क्रिएट करता है एक फील्ड, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये आप लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी में देख सकते हैं दोस्तों। तो एक रेस्ट चार्ज अपने आसपास क्रिएट करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों आइए समझते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो दोस्तों किसी भी रेस्ट चार्ज के आसपास जो फील्ड क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ एक टेस्ट चार्ज यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस का 1 कूलम्ब चार्ज रख दूं, तो इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा दोस्तों, और इसकी वजह से आपका चार्ज इधर मूव करने लगेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं इसको यहां रखता दोस्तों, तो भी इसकी वजह से इस पर एक फोर्स लगता और ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगता। और इसी प्रकार से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर रखेंगे, तो इसकी वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करेगा। तो दोस्तों यहां से क्या सीखे हम, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने पर उसके ऊपर लगता है एक फोर्स, और उस फोर्स की वजह से वो ट्रैवल करता है दोस्तों। तो हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने जो पाथ ट्रैवल किया दोस्तों, ये रास्ता जो इसने तय किया, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जी हाँ दोस्तों, बड़ी आसान शब्दों में मैं इसका डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन है, if a unit positive charge is placed in an electric field, then the path followed by a unit positive charge is called electric line of force। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स की वजह से वो ट्रैवल करता है, और वो जिस पाथ में ट्रैवल करता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो दोस्तों ये तो हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर रहे होते एक प्लस चार्ज की, तो देखते हैं प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है दोस्तों। तो अगर हम प्लस चार्ज की बात कर रहे हैं, तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसमें आप कहीं भी अगर आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो इसकी वजह से उस पर क्या होगा, रिपल्शन, और आपका चार्ज आउटवर्ड्स बाहर की तरफ ट्रैवल करेगा। अगर आप उसे यहाँ रखते हैं तो ये इधर बाहर की तरफ ट्रैवल करेगा किसी भी डायरेक्शन में, चाहे हम इसे यहाँ रखें चाहे हम इसे यहाँ रखें, किसी भी डायरेक्शन में दोस्तों आप इसे रखेंगे तो ये एक इस प्रकार से ट्रैवल करेगा। तो हम सभी डायरेक्शंस में ये बना देते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर
कैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनती है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे बनती? देखिए निगेटिव चार्ज का ये फील्ड है और नेगेटिव चार्ज के फील्ड में अगर आप क्यू नॉट को रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज के फील्ड में क्यू नॉट को रखने पर इसके अट्रैक्शन होगा और ये इधर ट्रैवल करेगा। अगर आप इसे यहाँ रखते तो अट्रैक्शन की वजह से ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता, यहाँ अगर रखते तो ये ऐसे ट्रैवल करता और इसी प्रकार से आप इसे फील्ड में कहीं भी रखिए ये अंदर की तरफ ट्रैवल करता। दोस्तों तो इन दो चित्रों से, इन दो फिगर से हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की पहली प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। दोस्तों क्या है वो प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ, जबकि माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है वो रेडियली इनवर्ड्स होती है, यानी कि अंदर की तरफ। दोस्तों इन दोनों डायग्राम से आप एक चीज और कंक्लूड कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से शुरू हुई? प्लस चार्ज से, और कहाँ खत्म हुई? माइनस चार्ज से। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू द नेगेटिव चार्ज। ये है पहला प्रॉपर्टी। आइए दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी। तो दोस्तों अगर हमारे पास दो चार्जेस है, पहले हम बात कर लेते हैं दोनों सेम नेचर के चार्जेस की वजह से कैसे फील्ड लाइंस बनेगी। तो दोस्तों अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और अगर हम अब यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो दोस्तों इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और ऐसी परिस्थिति में हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या इधर ट्रैवल करेगा या इधर ट्रैवल करेगा? तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना इधर ट्रैवल करता है और ना इधर ट्रैवल करता है और ये एक रिजल्टेंट पाथ कवर करता है और फील्ड लाइंस कुछ ऐसा बनेगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम यहाँ क्यू नॉट को रखते तो इसकी वजह से इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता कुछ ऐसा और इसकी वजह से इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगता और ये दोनों ही डायरेक्शन में ना ट्रैवल करते हुए कुछ इस तरीके से ऐसे ट्रैवल कर लेता। दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से ये ऐसे, और अगर हम नीचे रखते तो कुछ इस प्रकार से और ये। तो दोस्तों दो सेम चार्जेस की वजह से बनने वाली फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों? यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दो सेम चार्जेस की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के ऊपर, जैसा कि आप देख रही है, एक टेंशन, एक स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, धक्का देने की कोशिश कर रही है एक दूसरे को। और दोस्तों इसी प्रॉपर्टी से हम ये समझा सकते हैं कि क्यों सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सेम चार्जेस से बनने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक टेंशन या स्ट्रेस क्रिएट करती है। यही कारण है कि दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। आइए देखते हैं दो अनलाइक चार्जेस की वजह से बनने वाली फील्ड लाइंस कैसी दिखती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस यानी कि डिसिमिलर या अनलाइक चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस कैसी बनती है। तो दोस्तों अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो इनकी वजह से बनने वाली फील्ड लाइंस कैसी होगी दोस्तों? देखिए अगर एक प्लस और एक माइनस चार्ज है और अगर हम यहाँ कहीं एक क्यू नॉट रखते हैं तो देखिए यहाँ कहीं अगर हमने एक क्यू नॉट रखा तो इसकी वजह से इस क्यू नॉट पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन ये माइनस इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा चार्ज उधर या इधर ना ट्रैवल करके एक रिजल्टेंट पाथ ट्रैवल करके कुछ इस डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ क्यू नॉट रखते तो हमारा ये प्लस चार्ज इस पर कुछ ऐसे फोर्स लगाता और ये माइनस इसे कुछ ऐसे अट्रैक्ट करता और ऐसी सिचुएशन में हमारा चार्ज यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर लेता। तो दोस्तों प्लस और माइनस ऑपोजिट चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस आपको कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देगी।
दोस्तों क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ, दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से बनने वाली फील्ड लाइंस एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मतलब कि सिकुड़ने की ये कोशिश करती है। और दोस्तों इसी से आप ये समझा सकते हैं कि क्यों दो अनलाइक चार्जेस यानी कि डिसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दो ऑपोजिट यानी कि डिसिमिलर यानी कि अनलाइक चार्जेस की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ने की कोशिश करती है, एंड दैट्स व्हाई टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये था हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। भाई ये बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम बात कर चुके हैं 3 प्रॉपर्टीज पर, अगली प्रॉपर्टी पे मैं बात करता हूं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट, टेंजेंट समझते हैं ना दोस्तों, टेंजेंट मतलब एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। इंग्लिश में कहें तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of electric field intensity at that point। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की। तो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए क्यों नहीं करते हैं, ये जानने के लिए हम वहां जाते हैं कि अगर कर जाती तो क्या होता। दोस्तों अभी हमने सीखा कि किसी फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। तो दोस्तों अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए तो वो पॉइंट जहां पर इन दोनों फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट पर तो दो टेंजेंट बन जाएंगे, और दो टेंजेंट का मतलब होगा दो अलग अलग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक वेक्टर की एक ही डायरेक्शन हो सकती है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर अच्छे शब्दों में कहें दोस्तों तो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज व्हेन two field lines intersect each other, then at the point of intersection two tangents will be drawn, which means two different directions of electric field intensity, which is not practically possible in physics. Hence we can say that two electric line of force never intersect each other। तो दोस्तों ये था हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और उसके प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक। आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डेफिनेशन और इसका प्रॉपर्टी समझ आया होगा। अब मैं एक साथ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन और प्रॉपर्टी को लिख के बता देता हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन है जो कि है इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द पाथ फॉलोड बाय इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, देखिए द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू द नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड्स while electric line of force due to negative charge are radially inwards। Property number 3, electric line of force created due to two same charges tries to create a tension on each other due to which two like charges repel each other। Property number 4, electric line of force created due to two dissimilar or unlike charges tries to contract each other due to which
two unlike charges attract each other. Property number 5. The tangent drawn at any point on electric line of force gives the direction of electric field intensity at that point. Property number 6. Two electric line of force never intersect each other. Why? Because when two electric line of force intersect each other, then at the point of intersection two tangents will be drawn, which means two different directions of electric field intensity, which is not practically possible. Hence we can say that two electric line of force never intersect each other. तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर समझ आया है तो इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।